ईडी ने नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल की रिमांड। देखिए, TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको यह बताया था कि ईडी आज रिमांड नहीं मांगेगी, बल्कि जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की जा सकती है। वैसा ही हुआ है। जो लाइव अपडेट इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे पास आ रही है, उसके मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी केजरीवाल पर सुनवाई जारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिमांड प्रवर्तन निदेशालय ने नहीं मांगी है। ईडी ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अगर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने है। ईडी की ओर से न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजने की बात कही गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। और केजरीवाल पर कोर्ट से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने TV9 भारतवर्ष के सवाल पर कहा है साफ तौर पर पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इस बीच ईडी ने जुडिशियल कस्टडी की मांग कर दी है। जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो इंटरव्यू हमने आपको सुनवाया था, जिसमें उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था, ना हम ईडी को रोकते हैं ना ही ईडी को भेजते हैं। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, जैसा कि TV9 भारतवर्ष ने बताया, वैसा ही ईडी ने न्यायिक हिरासत में भेजने को कहा। जी बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, हम सुबह से कह रहे थे कि लगातार ईडी ने 10 दिन की पूछताछ कर चुकी है। अब तक कोई खास सुराग ईडी को नहीं लगा है। तो ऐसे में ईडी ने कोशिश है ईडी की कि न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाए, क्योंकि पिछले 10 दिन में कई अहम चीजें अरविंद केजरीवाल से पता चली है, जिनको अन्य आरोपियों से वेरीफाई कराना बेहद जरूरी है। तो उसको लेकर फिलहाल ईडी ने अभी न्यायिक हिरासत में भेजने की जो अपील है वो कोर्ट से रखी है। और अगर जांच एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी ईडी को अरविंद केजरीवाल से फिर पूछताछ करने की, तो ऐसे में कोर्ट से परमिशन लेकर जेल में उनसे जो पूछताछ है वो की जा सकती है। तो फिलहाल अब कोई रिमांड ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की नहीं मांगी गई है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि 10 दिन काफी थे ईडी के लिए। अब अरविंद केजरीवाल को आगे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और कोई मियाद तो है नहीं जितेंद्र। जब तक ये केस चलेगा और जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता, अदालत में दोष साबित नहीं हो जाता, या फिर अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हो जाते, तब तक जुडिशियल कस्टडी में PMLA कानून के तहत उन्हें रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है, ठीक इसी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है। इससे पहले PMLA में ही जो सत्येंद्र जैन है वो भी तिहाड़ जेल में मौजूद है। साथ ही महीनों से संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में ही मौजूद है। अब अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल में रहना पड़ सकता है लंबे वक्त तक, क्योंकि ईडी की जो तफ्तीश है वो अभी भी इस मामले में आगे बढ़ रही है। ईडी का कहने की कई नई बातें इस पूरे केस में पता चली है, चाहे वो गोवा चुनाव में जो पैसे का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर हो, इसके अलावा सत्येंद्र गहलोत के रोल को लेकर हो। तो इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन आरोपियों को अगर अदालत को लगता है और अगर जांच एजेंसी को लगता है तो आने वाले वक्त में इनको राहत मिले। लेकिन फिलहाल अभी कोई राहत मिलने के आसार यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा, और कब तक रहना पड़ेगा ये अभी कह पाना बेहद मुश्किल है। जी, ईडी की तरफ से लगातार अब तक हुई सुनवाई में ये बात कही गई है जितेंद्र साफ तौर पर कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे किसी सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। अभी भी वही पक्ष ईडी का है इस पूरे मामले में। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कई सारी बातें रखी गई थी। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना बचाव पक्ष रखते हुए सीधे तौर पर जांच एजेंसी के कंडक्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। जांच एजेंसी को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन वहीं जांच एजेंसी ने अपना पक्ष रखते हुए बोला कि अरविंद केजरीवाल से पिछले 6 दिन में जो पूछताछ की गई वो पूछताछ नाकाफी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। यहाँ तक कि जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो डिटेल्स हैं वो उनकी तरफ से अभी तक जांच एजेंसी को नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा जो मोबाइल फोन का पासवर्ड है वो नहीं बताया गया है। इसके अलावा जो साक्ष्य अब तक ईडी को मिले हैं इस पूरे केस में, जो मनी ट्रेल है उसको कन्फ्रंट कराया गया अरविंद केजरीवाल से, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने गोलमोल जवाब दिया है। तो उसके बाद ही अदालत ने 4 और दिन के अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड थी वो जांच एजेंसी को दी थी। और अब